उस व्यवस्था को घबरा के मोदी जी ने देश की संसद के सामने बिल लाकर उसको बदल दिया। अब उस पैनल के अंदर 3 लोगों में 2 लोग केंद्र सरकार के, देश के प्रधानमंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, और तीसरे सदस्य विपक्ष के नेता हैं। वो अल्पमत में है, बहुमत में बीजेपी हो गई। तो बीजेपी जिसको चाहेगी उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर बना देगी। लेकिन सर विपक्ष के लोग तो ईवीएम के साथ नहीं आ रहे हैं उस हिसाब से, वो तो बीजेपी में जा रहे हैं टूट के रोजाना। मैंने पहले ही आपको बताया कि केंद्र की सरकार सारी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, दुरुपयोग करके विपक्ष को कुचलने में लग रही है, विपक्ष के लोगों को जेल में डालने में लगी है, विपक्षी पार्टी को तोड़ने में लगी है, उनके विधायकों को खरीदने में लगी है। यहाँ तक कि ईडी जिस नेता के खिलाफ उन्होंने प्रोसीडिंग शुरू की, और उनमें से जो नेता प्रोसीडिंग शुरू होने के बाद बीजेपी में चला गया, उन सबको क्लीन चिट दे दी गई, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो छगन भुजबल हो। अशोक चौहान चले गए सर आज। नहीं, बहुत सारे लोग चले गए, अशोक चौहान नहीं, बहुत सारे लोग चले गए हैं। और वो जितने भी लोग जा रहे हैं वो लोग जा रहे हैं जिन पे ईडी ने जांच शुरू की थी, और वो जब जांच के डर से वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए। कि मोदी है तो मुमकिन है, आप कैसे मोदी है तो संविधान का खत्म होना मुमकिन है, मोदी है तो लोगों की वोट की चोरी मुमकिन है, मोदी है तो लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ मुमकिन है, मोदी जी हैं तो देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक अधिकार छीनना मुमकिन है, मोदी जी हैं तो फिर वोटों का पोलराइजेशन मुमकिन है। कैसे जीतोगे सरकार से? इतनी मजबूत सरकार बताई जाती है, कह रहे 400 लाएंगे इस बार। देखिए, इसी तरह की मजबूती अंग्रेजों के अंदर थी। लोग कहते थे कि अंग्रेजों के शासन में सूर्यास्त नहीं होता और अंग्रेजों को कभी भारत से भगाया नहीं जा सकता। लेकिन जब देश के लोग खड़े हो गए तो अंग्रेज गए, लेकिन तो जब देश के लोग खड़े हो जाएंगे तो मोदी जी भी चले जाएंगे। आपको ज्यादा चिंता करने की कोर्ट से भी निराशा हाथ लगी, आप तो कैसे जीतोगे? हम निराश नहीं है, हम तो जानते थे कि ये दबाव कोर्ट के ऊपर भी है, इसलिए हम इसको जन आंदोलन बना रहे ताकि जब जनता खड़ी हो जाएगी तो देश के जजेस को भी मनोबल बढ़ेगा, और मुझे लगता है उसके बाद न्याय लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर सवाल इसमें ये भी है कि आप पीएमओ घेरने का जो है आह्वान कर चुके हैं, और जो है राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया, उसका क्या निष्कर्ष निकला, और इससे अब जो 25 तारीख की आपकी कॉल है उससे क्या निष्कर्ष निकलने की उम्मीद? देखिए, सारी जो कोशिशें हमारी चल रही हैं वो देश के प्रजातंत्र को, लोकतंत्र को बचाने की, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर वापस लाने की इसलिए चल रही है ताकि जनता को अगर ये पता लग जाए उनकी वोट की चोरी हो रही है, और देश की पूरी जनता, अगर करोड़ों लोग अगर सड़क पे आ जाएं, मुझे नहीं लगता फिर कोई भी जांच एजेंसी वो बीजेपी के इशारे पे काम करेगी। मुझे नहीं लगता फिर कोई भी कोर्ट का निर्णय बीजेपी के दबाव में आएगा। मुझे नहीं लगता कि फिर किसी भी प्रकार के जनता को डरने की ज़रूरत रहेगी। मुझे लगता है कि फिर ईवीएम बड़े आसानी से हट जाएगी, बैलेट पेपर वापस आ जाएगा, देश का लोकतंत्र भी बच जाएगा और देश का संविधान भी बच जाएगा। लेकिन वो तो किसानों को भी नहीं आने दे रहे दिल्ली में, आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे 25 तारीख को। मैं कह रहा हूँ वो तो सब कुछ वो करेंगे जिससे उन्हें डर लगता है, तो इसका मतलब क्या हम घुटने टेक दें? हम घुटने टेकने वाले नहीं हैं। हम देश के लोगों को समझा रहे हैं, उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनकी वोट चोरी होने के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, और हम आह्वान कर रहे हैं वो सड़कों पे आए। और मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर लोग सड़कों पे आ रहे हैं और ये जन आंदोलन बनता जा रहा है, और निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि ईवीएम हटेगा, बैलेट पेपर वापस आएगा। लेकिन